हेलो, नमस्कार साथियों। जैसा कि हमारा इन कंपनियों में जो पैसा फंस गया है, आज हमारे लिए एक खास महत्वपूर्ण न्यूज़ निकल कर आई है। आप देख रहे होंगे कि तरह तरह की अफवाहें, फेक न्यूज़ फैल रही हैं कि साईं प्रसाद का पैसा किसी किसी राज्य में मिलना शुरू हो गया है। हम बताते हैं ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सीनियर जो हमारे सर हैं, जो गरीब भाई लोगों के हित में पैसा दिलाने का एक कठोर प्रयास जारी रखे हुए हैं। हम सब लोगों को सर का सपोर्ट करना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य बनता है। चलिए साथियों, अब उस न्यूज़ की बात कर लेते हैं जिससे सर ने भाई लोगों को इस भ्रम से सावधान किया। आप इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। चलिए। तो फिर क्या हुआ? तो उनने कोई किसी को पैसा वापस नहीं करा छत्तीसगढ़ के अंदर? किया है, संपत्ति कुर्क करके बेच बेच के कुछ कंपनियों को पैसा दिलाया है। अच्छा, साईं प्रसाद का नहीं दिलाया? साईं प्रसाद का नहीं दिलाया। क्षेत्रीय लेवल की जो कंपनियां चल रही थी, जो यहीं के कुछ लीडर लोग कंपनी बना के चला रहे थे, कुछ प्रॉपर्टी खरीदे हुए थे। अच्छा, उन प्रॉपर्टियों को बेच करके कुछ पैसा आया तो लोगों को दिया है। 8-10 करोड़ रुपए लगभग बटा है। अच्छा, वो वहाँ की छत्तीसगढ़ की लोकल कंपनियों के लोकल लीडरों को दिया है? छत्तीसगढ़ की लोकल कंपनियों का जो संपत्ति था ना, उसको बेच करके पब्लिक को दिया है। यानी कुल मिलाकर साईं प्रसाद का कोई भी एक भी रुपया नहीं मिला है छत्तीसगढ़ के अंदर? नहीं मिला है, साईं प्रसाद का नहीं मिला है। बाकी मिलेनियम्स माइंस हो गया, और एक तो निर्मल क्या ऐसा कुछ था, 2-3 कंपनियों का पैसा यहीं की कंपनी थी, यहीं राजनांदगांव जिले की कंपनी थी, वहीं की प्रॉपर्टी थी, उसको बेच करके खानापुर के लिए कुछ लोगों को दिए हैं। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि लोगों में, साईं प्रसाद के लोगों में भ्रम फैला हुआ है कि छत्तीसगढ़ के अंदर तो भैया सभी लोगों को पैसा मिल रहा है और केवल यूपी के लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, यहाँ के लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, राजस्थान के लोगों को नहीं मिल रहा है, पंजाब के लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। सर मैं एक बात बोलूं जी, पैसा अगर मिलेगा तो मुंबई कोर्ट से ही मिलेगा, नहीं तो कहीं से नहीं मिलेगा। वो तो आप और हम जानते हैं, आप और हम जानते हैं, इसलिए मालूम है। तो बात की एक बात, बाकी सब ये लोगों के है। अच्छा, क्षेत्रीय कंपनी जैसे मान के चलते हैं सर, साईं प्रसाद के साथ में और भी तो 10-12 कंपनियां आई हैं, कम से कम 200-300 कंपनियां और है जी। छोटी छोटी कंपनियां, इसका मतलब थोड़ा बिजनेस है, 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ तक का है। तो उसको क्या कर रहे हैं, उस कंपनियों का संपत्ति को बेच करके जो पैसा आ रहा है उन कंपनी के लोगों को दे रहे हैं, और हाय हल्ला कर रहे हैं कि भाई देखो हमने अभियान चालू कर दिया है, हम छोटी छोटी कंपनियों का जिसका संपत्ति है उसको बेच करके दे रहे हैं, धीरे धीरे करके हम बड़ी कंपनी तरफ जाएंगे। अब इसमें टाइम तो लगेगा ही, ऐसा बोलकर लोग देंगे हम। अच्छा, यानी कि साईं प्रसाद की मां को प्रॉपर्टी वगैरह सेल हुई है कि नहीं हुई है? छत्तीसगढ़ नहीं हुई है, कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई है। प्रॉपर्टी सेल नहीं हो पा रही है। वाले अलग चरान फैलाए पड़े हैं, छत्तीसगढ़ वाले अलग चरान फैलाए पड़े हैं कि हमको पैसा पहले मिलेगा, हमको पैसा दो, हमने कंपनी स्टार्ट करी थी। अरे आपको मालूम नहीं है, बहुत बड़ी चरान है वहां कोर्ट में। लेकिन कोर्ट ने देखी कह दिया मिलेगा तो सारे स्टेटों का पैसा एकदम मिलेगा, सबको साथ मिलेगा, बस उतना ही चाहिए सबको। और क्या नाम है, जहां तक मेरे को उम्मीद है, लग रहा है, जो मेरे को वकील बता रहा है, जो मेरे को अंदर से महसूस हो रहा है, ईओडब्ल्यू सेबी ने बताया है, बोले 2022 में आपका पेमेंट चालू हो जाएगा, भले वो स्टार्ट हो 10,000 से स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होना चाहिए सर। हाँ, मैं होना चाहिए भाई, हमारा प्रयास तो यही है।